हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आज फिर एक और रेमेडी लेकर आई हूँ, बट उससे पहले वंस अगेन अ डिस्क्लेमर कि दिस रेमेडी इज मेड ओनली फॉर द होम्योपैथ्स टू लर्न द रेमेडीज इजीली, नॉट फॉर द अदर्स कि अपने आप सुनी और ये रेमेडीज लेनी शुरू कर दी। प्लीज डोंट डू दैट, कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ बिफोर टेकिंग द रेमेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू रेमेडी, डिजिटलिस पप्यूरा, जिसमें कि हम लोग कहेंगे द फियरफुल हार्ट दैट फ्रीजेस येट फाइट्स। इसके सोर्स की बात करें, बॉटनिकल नेम डिजिटलिस पप्यूरा है, कॉमन नेम इसका फॉक्स ग्लव है, फ्लावर शेप लाइक फिंगर ग्लव्स होते हैं इसीलिए। देन फेरी फिंगर्स या फेरी ग्लव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे सोचा जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट फेरीज हाइड इनसाइड इट। इसको फिंगर हट जर्मन में कहा जाता है, मीनिंग फिंगर कैप, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है। इसको डेड मैन्स बेल भी कहा जाता है, क्योंकि एक पॉइजनस प्लांट है हार्ट स्टॉपिंग रेप्यूटेशन के साथ। देन इसको विचेस ग्लव भी कहा जाता है, क्योंकि ओल्ड टाइम में, पुराने टाइम में इसको मैजिकल पोशंस में यूज किया जाता था। फिर इसके इंडियन नेम, इसको तिल पुष्पी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये टाइनी बेल फ्लावर रिजेंबल्स सेसमे ब्लॉसम्स को रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसका नाम तिल पुष्पी है। फिर उसी तरह से जंगली घंटी फूल भी, क्योंकि इसके बेल शेप फ्लावर्स हैं। डिजिटालिस हमारे कॉमनली यूज होता है इंडियन फार्मेसीज में, इसका नाम डिजिटालिस। इसका जब प्लांट सेकेंड ईयर में आ जाता है और फ्लावरिंग से पहले इसकी लीव्स को, फ्रेश लीव्स को लेके इसका मदर टिंचर या इसको पोटेंटाइज किया जाता है एज पर होम्योपैथिक वे। अब डिजिटालिस जुनसा है, इज अ टॉल पर्पल बेल फ्लावर इन यूरोप। अब हमने इसका बेल शेप हमें पता लग गया, पर्पल कलर का बेल शेप है फ्लावर यूरोप से। ब्यूटीफुल, डेलिकेट, येट इट इज डेंजरसली पोटेंट। फ्लावर्स लुक लाइक ग्लव, बेल, फिंगर्स, फेरी कैप्स जैसे। तो इससे इसके जो हमने कॉमन नेम्स जो सुने हैं, इसी वजह से इसके कॉमन नेम्स इन्हीं शेप्स की वजह से आए हैं। पर इनसाइड इट, inside this beauty lies a cardiac poison that slows the heart, freezes the pulse, turns the lips blue, and creates a terrifying fear. Kya fear? If I will move, my heart will stop. It is a king of heart failure. Slow, irregular pulse रहेगी, cardiac dropsy या cyanosis के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। White stools अगर हैं, urinary suppressions हैं, डेथ एंजाइटी में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो a remedy for heart that flutters, fail, freeze, yet try to fight, उसके लिए रेमेडी बहुत अच्छी है। अब अगर हम इसकी रेमेडी पिक्चर के बारे में बात करें, तो डिजिटालिस पेशेंट जो उनसे होता है, द पेशेंट विल सिट स्टिल। मोशन मतलब डेंजर, हिला तो मतलब मेरा हार्ट रुक जाएगा। और इसका फेस जो उनसा रहेगा, पेल, ब्लू, कोल्ड, स्वेटी फेस होगा। पल्स लो, इरेग्युलर एंड इंटरमिटेंट पल्स होगी। देयर इज अ कांस्टेंट फियर ऑफ डेथ। साइंग रेस्पिरेशन होती है बहुत डीप ब्रेथ्स के साथ, बहुत डीप डीप ब्रीदिंग आवाज के साथ। वीक चेस्ट रहती है पेशेंट की, कैनॉट स्पीक, कैनॉट एक्सर्ट, और उसके लिम्स या फिंगर जल्दी सो जाते हैं, दे गो स्लीप, ठीक है ना, इजीली। यूरिन स्कैंटी, डार्क एंड बर्निंग रहेगा यूरिन। स्टूल्स इसके चौकी वाइट स्टूल्स होंगे। हार्ट स्टॉप्स विद मूवमेंट, हार्ट का जो सा इसका प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मूवमेंट किया तो उसको लगता है कि मेरी धड़कन रुक गई है। तो जब ब्लू हो, ब्रेथलेस हो, ब्रेडिकार्डिया हो, और पेशेंट का हार्ट फ्रीज कर जाए या फियर हो, फ्रोजन विथ फियर, तब हम डिजिटालिस सोच सकते हैं। अब इसके निमोनिक्स की बात करें, डी इज फॉर डाइंग फीलिंग, एक्सट्रीम वीकनेस, सिंकिंग, कोलैप्स, ऐसे उसको हमेशा लगता है कि आई एम गोइंग टू डाई, डाइंग फीलिंग होता है इसमें। आई इज फॉर इरेग्युलर इंटरमिटेंट पल्स, बीट्स मिस होती हैं, जैसे थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, ऐसे बीट्स इसकी मिस होंगी। जी इज फॉर गॉननेस इन द स्टमक, sinking faintness on rising. Then I is for if I move, heart will stop. Movement is equal to cardiac danger. Then T is talking exhausts. क्योंकि मूवमेंट से एग्जॉशन है, तो टॉकिंग भी एग्जॉस्ट करती है। वीक चेस्ट है, कैनॉट स्पीक मच। ए इज फॉर आफ्टर कॉशियस एग्जॉशन हो जाए, पेशेंट में वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस है, एमिशंस की वजह से एग्जॉशन अगर हो। देन एल इज फॉर जो लिप्स एंड लिड्स हैं, दे टर्न ब्लू।
साइनोसिस प्लस डिस्टेंडेड वेन्स। आइज फॉर इंटरनल या एक्सटर्नल ड्रॉपसी में बहुत अच्छा काम करती है। हाइड्रोथोरिक्स, एसाइटिस, अडीमा, इन सब में रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। एस इज फॉर स्टूल्स चॉक वाइट, यानी एशी पाइप स्टेम स्टूल्स होते हैं इसके। दिस वॉज डिजिटालिस निमोनिक्स। तो की नोट्स जो हमने अपने इतना सारा पढ़ लिया, तो की नोट्स में क्या आएगा? Pulse is slow on lying, fast and irregular on sitting, fear, heart will stop motion की वजह से। फिर उसके बाद ब्लू लिप्स, कोल्ड स्वेट, फेंटनेस, डीप साइंग ब्रेथ होगी, ब्रीदिंग इसकी, ठीक है ना। यूरिन स्केंटी है, सप्रेस्ड है, चॉक वाइट स्टूल्स हैं, फिंगर्स गो नम यानी लिम्स गो नम, और इजीली, बहुत इजीली सो जाते हैं हाथ पैर। देन ग्रेट फियर ऑफ डेथ होता है, एंग्जाइटी होती है उसकी। देन हार्ट फेलियर विद ड्रॉपसी, रोमैटिक हार्ट में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और हम क्लिनिकल यूजेस में, या जब हम देखते हैं कि हमारे को कैसे पेशेंट आता है, ऑरिक्यूलर फिब्रिलेशन में बहुत अच्छा है ये। हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर विद इरेगुलर पल्स, स्लो पल्स होगी, इरेगुलर होगी, पेरिकार्डाइटिस विद एफ्यूजन, कोल्ड ब्लूइश निमोनिया इन ओल्ड पीपल, पोस्ट स्क्लेरोटियल नेफ्राइटिस में, जॉन्डिस विद फियर ऑफ की हार्ट डिजीज। जॉन्डिस और हार्ट डिजीज दोनों अगर इकट्ठे आ जाए तब भी डिजिटलिस बहुत अच्छा काम करती है। हाइड्रोथोरिक्स एसाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है, कि हाइड्रोथोरिक्स है या एसाइटिस है ऐसे केसेस में। एंजाइना विद ब्रेडिकार्डिया, क्लाइमेट्रिक हार्ट वीकनेस है। एग्रावेशन और एम्यूलेशन की बात करें तो पेशेंट की जितनी भी एग्रावेशन होती है बाय सिटिंग, इरेक्ट, मोशन, after meals, music, sexual excess, lying on left side, mental exertion, rising suddenly from lying position या sitting position यानी syncope. Amelioration होगी lying on back, open air, perfect rest and empty stomach, इसको आराम मिलता है। देन फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं, डिजिटलिस इज अ रेमेडी ऑफ frozen fear, blue face, slow irregular pulse, suppressed urine, and heart struggling between stopping and surviving. This remedy where the beauty meets danger, where the heartbeat whispers, stay still or I may stop. So this was all about digitalis. I hope आपको easily digitalis समझ आई होगी. Once again, this remedy is only for homeopaths to learn, not for the others कि अपने आप सुनी और ली। प्लीज कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ, वो आपको बताएंगे कि ये रेमेडी आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। Thank you for watching. I am Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. Please do subscribe to my channel and share my videos, and do give your input so that I am also uh, able to know whether you people like these remedies or not. Thank you. Bye for now.